एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं, एक तो ऊपर बैठा भगवान और दूसरा हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार जी, जो अपने प्रवचन से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन इनके वीडियोस यूट्यूब पे वायरल होते हैं। कभी ये लोगों के झूठ को सामने लाते हैं तो कभी उनके अंदर समाये हुए भूतों को भगाते हुए नजर आते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान है और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी भी इनके फैन हैं। और तो और कहा जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अदृश्य सेनापति है जो भूतों को भगाने में इनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर सरकार की पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे साधु महात्मा और बाबा आए और गए। कई सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम पर माथे टेके। यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी कई बाबाओं के दरबार में हाजिरी दी है। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर महाराज जी को मिल रही है वो आज तक कभी किसी को नहीं मिले। लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और अक्सर सिर पे पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ और है। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके धाम पर आकर प्रवचन और गीत सुनना है। फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक और मशहूर गीतकार मनोज तिवारी हो या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार हो, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पे ठुमके भी लगाए और हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की भी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे थे, जिसमें वो बैठकर बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे थे। पर दोस्तों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की कहानी छुपी हुई है जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे एक बार अगर कोई वायरल हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार तो हर हफ्ते वायरल होते हैं। उनकी वीडियोस ट्रेंडिंग पे जाते हैं और लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर इनकी बातें सुनते रहते हैं। हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने और अपनी तकलीफों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम जी के चमत्कारों की वजह से। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है और उन्हीं की असीम शक्तियां हैं, जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही कागज पे उसकी समस्याएं लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने वीडियोस के जरिए देखे होंगे। स्टेज पर आकर जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर सरकार उसे पहले से ही लिखे हुए पन्ने को पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्योंकि जो दुख और परेशानियां उन्होंने बाबा को अभी बताई भी नहीं थी, उनके बारे में बाबा पहले से ही पन्ने में लिख चुके थे। जिसके बाद बाबा सभी के सामने परेशानियों का हल बताते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि भक्तों की परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर धाम काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर कोई इनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाएं लेके पहुंच जाता है तो ये उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। और आजकल तो बागेश्वर सरकार भूत प्रेतों को भगाने में एक्सपर्ट बन गए हैं। इनके दरबार पे अलग अलग तरह की हरकतें करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं और बाबा उन सभी के भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। वो कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर से याद आया, जो लोग हनुमान जी के परम भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम वाले महाराज या फिर बागेश्वर सरकार के तौर पे जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। ये एक बहुत ही गरीब पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बागेश्वर सरकार अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वो मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रेम के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता था। बागेश्वर महाराज का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का ही परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं जिनकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। असल में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की। कहा जाता है कि इनके दादाजी समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। इनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल करते थे। तभी से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी को अपना गुरु मान लिया और उनसे ही सारी चीजें सीखने लगे। दादाजी के साथ रह के ही इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने गांव से ही 8वीं की पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्हें गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि गांव में हाई स्कूल नहीं था और केवल 8वीं तक की पढ़ाई की सुविधा थी। इसी तरह